हमारी जीभ गल के गिर जाए, यदि कभी हमारी जीभ से निकल जाए कि भाई हम तो तुम्हारे सहारे हैं, अपने इष्ट के सिवा कभी जबान से नहीं निकलेगा कि मैं किसी और का हूं। ये बहुत बड़ी बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो हम चिल्ला बैठते हैं बीच बीच में, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये है गोस्वामी जी कह रहे बहुत बहुत, ये दो बातें जीवन की बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचा देंगी। पहली बात अपने इष्ट का दृढ़ता पूर्वक भरोसा, आश्रय, और इष्ट के नाम का जप। दोनों गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर निष्ठा प्रकाशित की। इष्ट निष्ठा में कह रहे गरेगी जीह जो कहो और को हो। इस संसार में एक आपको अनुभव की बात बता दे, आप जैसा जबान से कहते जाओगे, स्वीकृति करते जाओगे, वैसा ही अनुभव होता जाएगा। मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं केवल प्रभु से प्यार करता हूं। हे प्रभु मैं आपका हूं, बस यही निकले, एक दिन देख लेना आप सबसे राग रहित होकर प्रेम में डूब जाओगे। और आप किसी से झूठ शुरू कर दो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपके बिना रह नहीं सकता, एक दिन अनुभव करोगे आप उसके बिना रह नहीं सकते, नहीं रह सकते। वो स्थिति आ जाएगी आपके अंदर। बस मेरी जबान गल कर गिर जाए यदि मैं किसी और को कह दूं कि आप मेरे हो। गरेगी जी जो, ये बहुत, ये मतलब केवल हृदय का विषय है, केवल हृदय का विषय। अंदर बैठा लो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। साधन भगवान नाम जब और भी जो भी हैं साधन, जब शरीर अस्वस्थ होता है, भीषण पीड़ा होती है, ये इंद्रियां सब शिथिल हो जाती है, बुद्धि शिथिल हो जाती है, भगवत स्मरण अंतर ध्यान हो जाता है, उस समय ये काम करता है भरोसा। इसीलिए काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि मैं श्री जी का हूं, श्री जी हमारी हैं। ये बहुत जोर की बात है। अगर बैठाल पाओ, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें केवल सावधानी है कि भूल कर भी जबान से किसी के सामने ना निकले कि मैं आपका नहीं, मैं श्री जी का, श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। ये सब व्यवहार हो सकता है, लेकिन आंतरिक परमार्थ केवल श्री जी का। कभी कभी उद्गार निकल पड़ते हैं कि देखो कितना भी हो सबके बीच में है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां किसी का प्रवेश नहीं है। वो केवल अगर वो जगह प्रकाशित हो गई तो हम आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप है कौन। एक जगह ऐसी सुरक्षित है जहां किसी का प्रवेश गुरु कृपा से आज तक नहीं है और कभी जीवन में प्रवेश हो भी नहीं पाएगा। वो एकदम जैसे नहीं कहते सीक्रेट, वो एकदम सीक्रेट जगह है, अनन्य, उसमें प्रवेश नहीं। गोस्वामी जी के गरेगी जी, बहुत अमृतमय बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। इसको आप पकड़ लीजिए, केवल इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मैं आपका हूं, आप मेरे पास। ये बात केवल अंदर बैठ जाए, मैं श्यामा जू का, मेरी महारानी श्री राधा रानी। एक ने प्रश्न किया, शिष्य हैं कि मैं हर समय इस ठसक में रहता हूं मेरी महारानी श्री राधा रानी, पर मेरे साथ एक धोखा हो गया। बाथरूम में पैर फिसला और मैं गिर गया और मूर्छित हो गया। बहुत समय के बाद हमारी शुद्ध जागृत हुई, तब मुझे भय लग गया कि मैं जब तक नहीं कर रहा था, मूर्छित अवस्था में कोई स्मृति नहीं थी, जब स्मृति जागृत हुई तो कोई श्री जी की स्मृति नहीं रही, क्या मेरी दुर्गति हो जाएगी? उनका कदापि नहीं, क्योंकि मेरी महारानी श्री राधा रानी के अंदर ही अगर ठसक है तो मूर्छावस्था में, चूंकि जान रही थी अभी तुम मर नहीं रहे हो, मूर्छावस्था में वो स्मृति बनेगी तुम्हारी और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। केवल ठसक होनी चाहिए, व्यास भरोसे कुंवर के। ये आंतरिक बातें हैं जो दशरथ जी को सौभाग्य मिला कि अखिल कोटि ब्रह्मांडपति अनंत महिमाशाली भगवान पुत्र बने आके, उससे ज्यादा सौभाग्य श्री जटायु जी को मिला।
अपनी गोद में विराजमान करके शरीर पूरा करवा रहे और अपने कर कमल से अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की ना कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत श्री दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला जो जटायु जी को आंखों से देखते हुए भगवान की मुख माधुरी का पान करते हुए जटायु जी शरीर त्याग रहे और उनके उस पक्षी शरीर की क्रिया स्वयं जगदीश कर रहे, स्वयं भगवान कर रहे। ये संबंध, हृदय से संबंध जटायु जी का भगवान श्री राम के चरणों से है। जब घायल कर दिया दशानन ने, हाँ तो आगे पड़ा जटायु देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। अंदर ही अंदर भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है कि प्रभु आपके चरणारविंद के सिवा मेरी गति कोई नहीं है। उनको ऐसा नहीं कि भगवान ये सौभाग्य देंगे आके, लेकिन अंतर में चिंतन भगवान का है। भगवान आए, गोद में उठाया और कहा तुम चाहते हो तो मैं अभी शरीर तुम्हारा स्वस्थ। प्रभु ऐसा सौभाग्य कहा, अब ऐसा सौभाग्य हम छोड़ दें? ऐसा आपकी कृपा से इतना अज्ञान नहीं है कि ये सौभाग्य आपकी गोद में शरीर छूट रहा है, आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, इतना बड़ा सौभाग्य कहां? तो जब हमारा प्रभु का भरोसा होता, सुमिरत राम चरण की रेखा, आगे पड़ा जटायु देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। जब भगवान के चरणों का, प्रियाजू के चरणों का दृढ़ भरोसा, और जबान से भी हम चूक नहीं करेंगे, जबान से भी बोलेंगे तो हमारे माई श्यामाजू को राज। जैसे भी हैं, हम ये नहीं कहते हम श्री जी के लायक हैं, पर जैसे भी हम श्री जी के, श्री जी हमारी है, महारानी जो हमारी है। गरेगी जी, इसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। गरेगी जी जो कहो और कहो, जानकी जीवन जन्म जन्म जग जायो, तिहारे ही कौर को हो। हे प्रभु, मैं आपको छोड़ करके यदि कहूं कि कोई मेरी गति है, कोई मेरा आश्रय है, मेरा किसी पर भरोसा है, तो मेरी जबान गल करके गिर जाए। हे सियाजू के प्रिय, हे जानकी जीवन, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म आपकी जूठन से ही जी रहा था, आपकी जूठन से, आपके सिवा किसी और का नहीं। तीन लोक तिहूं काल न देखत, सुहृद रावरे जोर को हो। तुम सो कपट करी कलप कलप, कम हुई हो नरक घोर को हो। गरेगी जी जो कहो और को हो। हे प्रभु, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, कहीं भी आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। क्यों? स्वामी तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सेवक में जरा भी दोष देखा तो धक्का मार के बाहर निकालने वाले स्वामी मिलते हैं। लेकिन ऐसे स्वामी नहीं मिलते कि जो सेवक के दोष पे दोष होने पर भी उसे त्यागते नहीं। ऐसे स्वामी तो सिर्फ आप है, सिर्फ आप है, केवल सिर्फ आप है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ये प्रभु श्री हरि के लिए और प्रियाजू के लिए अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना पनो जान। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भी हमारी अलबेली सरकार स्वामिनी जो अपराध मानती ही नहीं, और राई कहते हैं बहुत छोटे दाने, इतना भी अगर सेवा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु कहते हैं, बहुत बड़े पर्वत को, पर्वत के समान थोड़े से भजन को, थोड़ी सी सेवा को मान लेती है, समुद्र के समान अपराध को मानती ही नहीं है। तीन लोक में, तीनों काल में आप जैसा कोई स्वामी नहीं, कोई अहेतुकी प्रेम करने वाला नहीं। मैं आपसे कपट करके बोलूं, नाथ कल्प कल्पांतर तक घोर नरक का कीड़ा बन करके भोगूं, आप सर्वांतर्यामी, आपसे क्या छल, आपसे क्या कपट। बस एक हृदय में बात है, मैं आपका हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है।
कहा भयो जो मन मिली, कलिकाल ही कियो भौतुआ भौर को हो। तुलसीदास शीतल नित्य यही बल, बड़े ठिकाने ठौर को हो। हमारा हृदय इसी बात से शीतल रहता है कि बहुत बड़े ठिकाने ठौर का दास हूं, बहुत बड़े स्वामी का सेवक हूं। इसी से हृदय शीतल रहता है, किसी साधन बल से नहीं कि मैं बहुत भजनानंदी, बहुत त्यागी हूं, बैरागी हूं, ज्ञानी हूं, नहीं, बहुत बड़े ठिकाने का। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरा बल श्री किशोरी जो है, मेरी महारानी श्री राधा रानी, बहुत बड़े ठिकाने ठौर को हो। इसी बात से हृदय शीतल रहता है। क्या हुआ, इस कलयुग ने मेरे मन को फंसा लिया, मन को भंवर का भौतुआ बना लिया, उसी दोषों में घूमता रहता है। भाव ये कि जैसे भौतुआ जल में रहता हुआ भी जल के ऊपर तैरता रहता है, डूब नहीं सकता, वैसे ही कलयुग ने यद्यपि मुझे संसार में फंसा रखा है, संसार रूपी दोषों में फंसा रखा है, तथापि आपका प्रताप ऐसा बलवान है कि ये विषय प्रवाह मुझे बहा नहीं पाएगा, ये मुझे डुबो नहीं पाएगा। मुझे पता है आप इतने कृपाल हो कि कलयुग के दोष मुझे नष्ट नहीं कर पाएंगे, ये संसार मुझे फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका प्रताप ऐसा है। विषयों का प्रभाव मुझे नष्ट नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी बात को सोचकर मेरा हृदय और शांत शीतल रहता है कि मैं बहुत बड़े ठौर ठिकाने का दास हूं, अर्थात मैं प्रभु का दास हूं, बहुत बड़े का। दो बातें, पहली ये निष्ठा अपने इष्ट की हृदय में बैठा लो। हम तो नीच है, अधम है, कुछ भी कहो सब चलेगा, लेकिन हम किनके हैं इस पे संशय नहीं है। मैं श्री जी का हूं, बस इतनी बात पक्की। मैं श्री जी लायक हूं ये नहीं कह सकता, ये दावा पेश नहीं कर सकता। मैं संत हूं, मैं बैरागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं निर्दोष हूं, बिल्कुल दावा पेश नहीं कर सकता। लेकिन मैं श्री जी का हूं, ये ठसक से चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, बहुत बड़े ठौर ठिकाने का हूं। अगर इससे नीचे उतर जाए तो मेरी जबान गल के गिर जाए, अर्थात प्रियालाल के सिवा किसी को अपना कहूं तो मेरी जबान गल के गिर। ये पहली निष्ठा, ये भरोसा। और दूसरा नाम, नाम के प्रति कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। दोनों बहुत जोर की, एक इष्ट निष्ठा, दूसरी नाम निष्ठा, जिसे श्री राम जी भी नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं लगते। जैसे लालजू महाराज की भावना को श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे हैं कि राधा जू से भी बढ़कर राधा नाम मुझे प्यारा लगता है। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं, राम से भी बढ़कर के जिसको राम नाम प्रिय लगता है। इसका भाव कि राम नाम के बराबर राम जी भी हमें उतने प्यारे नहीं जितना नाम प्रिय है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, नाम से बढ़कर के नामी भी प्रिय न लगे, इतना नाम प्यारा लगे। दो बातें बस सब कुछ हो गया, सब कुछ। पहली इष्ट निष्ठा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, इस पे कोई फर्क ना पड़े। नहीं तुम नीच हो, तुम अधम हो, जितेंद्री तो हो नहीं, तुम्हारा मन भागा संसार में घूमता है, तो क्या हुआ, मैं प्रभु का हूं। मैं जैसा भी हूं अपने प्रभु का हूं। क्या तुम्हारे दरवाजे पे पड़ा हूं? अपने स्वामी के दरवाजे पे पड़ा हूं, मैं प्रभु का हूं। ये बात हृदय में बैठ गई। और दूसरी बात, नाम इतना प्रिय लगे कि नामी से भी बढ़कर, नामी भी नाम के बराबर प्रिय नहीं। एक तरफ प्रभु खड़े हो, एक तरफ नाम हो, कहते नाम छोड़ो प्रभु का आलिंगन कर लो, तो नहीं भाई, नाम छोड़कर प्रभु का आलिंगन नहीं हो। या तो नाम छोड़कर संसार के आलिंगन, भोग, नाना प्रकार की ईश्वर संपत्ति हमारे चित्त का अपहरण कर लेगी। लेकिन नाम जापक के लिए कह रहे, अगर भगवान कह दे कि मैं आ गया, अब नाम जप छोड़ दो, तो प्रभु के आने की परवाह में नाम जप नहीं छोड़ देगा। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो,
प्रभु के नाम से बढ़कर प्रभु भी प्यारे नहीं लग रहे। ताको भलो कठिन कलिकालहूं आदि मध्य परिणामो प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। यदि कोई कहे कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान का कोई निजन, आज से नाम जपना छोड़ दो, तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा नाम जापक। भगवान मिले ना मिले, नाम नहीं छोड़ सकता। यदि प्रभु सामने आ जाए और शर्त रख दी जाए कि नाम छोड़ो प्रभु से मिलो, तो प्रभु को छोड़ देगा और नाम नहीं छोड़ेगा। चतुर उपासक। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहां तो चंद रुपयों में, चंद भोगों में, चंद समस्याओं में प्रभु का नाम छूट जाता है, और यहां कह रहे साक्षात भगवान सामने खड़े हो तो भी नाम नहीं छोड़ना। मुझे तो केवल नाम से ही प्रीति इतनी करनी कि प्रभु भी उतने प्यारे न लगे जितना प्रभु का नाम प्यारा लगे। ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु अपार प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं वो तो केवल प्रभु का हृदय जानता है। जो नाम से इतना प्रेम करते हैं तो प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। गोसाई जी कहते हैं इस प्रकार जो नाम से प्यार करता है तो इस कराल कलिकाल में न आदि न मध्य न अंत, तीनों काल में उसका कोई कहीं अमंगल नहीं कर सकता। उसका परम कल्याण निश्चित है। जो इस तरह नाम से प्यार करता है कि नाम से बढ़कर नामी भी नहीं। सकुचत समुझी नाम महिमा मद लोभ मोह को कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर धामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। जब नाम जापक के हृदय में नाम की महिमा का प्रकाश होता है तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं। देख लो, जिसके हृदय में नाम से ऐसी प्रीति है कि भगवान दूसरे नंबर पर पहले नाम, तो कह रहे हैं अहंकार जो सब संस्कृति का मूल है, इसीलिए यहां पहले कहा मद लोभ मोह कोह कामो। अहंकार, अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं। जिसके हृदय में नाम चलता है कैसे ये नष्ट होंगे, बता रहे हैं गोस्वामी जी। ऐसे नाम से प्रीति करो, ये सकुचाकर भाग जाएंगे। सामने आने में लज्जा लगती है इन महावीरों को। ये महावीर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये अच्छे अच्छे को परास्त करके विजयी हुए हैं, लेकिन नाम जापक के सामने सकुचाकर भाग जाते हैं, सामने नहीं आते। जो राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर धामो। जो सज्जन पुरुष सदैव नाम जप का नियम ले लिया है कि आप कुछ बने न बने बस निरंतर नाम चलाना है, उसे कड़ी से भी कड़ी धूप अर्थात भारी विपत्ति, अपमान, निंदा सुख का धाम बन जाता है। सुख का धाम, वहां से आ रही विपत्ति, निंदा, अपमान उसके सामने आते आते नाम की महिमा प्रकाशित तो उसके लिए सुख रूप हो गई, उसकी यश कीर्ति बढ़ाने वाली हो गई, उसको आनंद प्रदान करने वाली बन गई। नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरोरुह जामो। जो सुनि सुमिरि भाग भाजन भई सुकृत शील भील भामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। यदि कोई कहे कि हमने देखा है कि पत्थर में कमल उदय हो गया है, असंभव, क्योंकि जल में कमल उदय होता है। पत्थर में कमल उदय हो गया है, क्यों? बोले वो नाम जप करता है इसलिए। तो बोले मुझे कोई संशय नहीं,
मुझे कोई संशय नहीं, नाम जापक ऐसा कर सकता है। वो पत्थर में भी कमल उदय कर सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है। उसे सच मानना, नाम जापक असंभव को भी संभव कर सकता है। पत्थर में कमल उदय, तुम्हारा जीवन कमल हो जाए, प्रेम पराग उदित हो जाए और प्रेमी जनों का सानिध्य मिलने लगे, भगवान के कर कमल में आप कमल रूप होकर विराज, कोई आश्चर्य की बात नहीं। नाम में सब कुछ संभव है। पकड़ो पकड़ो, इस बात को पकड़ो। असंभव को भी संभव कर दे, उसे नाम कहते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अनूप शहर में बांध बना है, हरि बाबा के बांध से प्रसिद्ध है। उड़िया बाबा जी महाराज और हरि बाबा जी वहां विराजमान थे। रोज एक कीर्तन मंडली में कीर्तन होता था, तो कुछ प्रधान जन थे, उनमें एक प्रधान जन पधार गए। हरि बाबा निगाह नीचे किए हुए आते थे, घंटा में जो ही ध्वनि की सब उपस्थित हो गए। बाबा की कैसे दृष्टि गई, बोले वो क्यों नहीं? बोले बाबा वो तो पधार गए। कब? बोले उनका तो विमान सज गया, बंध गए और गंगा किनारे जा रहे हैं वो अंतिम दाह के लिए, लेकिन आपका समय कीर्तन का है इसलिए कुछ लोग कीर्तन में। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, उनको बुलाओ कीर्तन। बोले बाबा वो तो विमान में बंद कर गंगा किनारे के लिए चले गए। बोले लाओ उनको तुरंत वापस लो, बिना कीर्तन किए कैसे चले जाएंगे? और घंटा लेकर जो ही ऐसे, बोले रस्सी खोलो, कपड़ा हटाओ, और जो ही घंटा ऐसे सिर के पास बजाय से खड़े। हम बोले बिना कीर्तन किए जा रहे हो? और उछल उछल करके कई घंटे कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद फिर मूर्छित प्राण रहित शरीर। विश्वास होगा तुम्हें? ऐसे ही विश्वास नहीं होगा जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, 18-20 साल हो गए किडनी फेल हुए। क्योंकि आश्चर्य तुम सर्वाश्चर्य, हालत ऐसी और व्यवहार ऐसा। ये केवल कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, प्रभु का आश्रय, उनके नाम का प्रताप। नाम में अपार। यदि बोले पत्थर में कमल खिला हुआ है, वो नाम जापक है, तो बोले मान लेना ऐसा हो सकता है। क्योंकि कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, नाम जापक में सामर्थ्य होती है। नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरो रूह जामो। आहा, अगर कोई कहे कि वो नाम जापक, चले जाओ देखिए आओ, रामदास बाबा कह के वो पटिया सर्वलोक पूज्य और कामनाओं को पूर्ण करती, जिसमें बैठ के नाम जप करते थे। उसको दूध से नहाया जाता है, उस पटिया को। आरती पूजा और देवता की तरह पूजा होती है, लाखों की कामनाएं पूर्ण करती है। भगवान से भी बढ़कर के महिमा प्रकाशित हो जाती है भगवान के नाम की। भगवान ने अवतार लेकर तो कुछ का कल्याण किया, नाम तो सदातन से न जाने कितनों को भगवत प्राप्ति कराता चला गया। जो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। जिस नाम को सुमिर करके सबरी जी ऐसी महान पुण्यात्मा भागवती हो गई कि दंडकारण्य के ब्रह्म ऋषियों को भी वो सौभाग्य नहीं मिला जो राम जी ने सबरी मैया को दिया। अति दैन्य होकर भगवान का भरोसा, गुरु के वचनों का भरोसा, राम जी आएंगे। रोज सोहनी लगाती, रोज जल और बेर आदि रखती स्वागत के लिए, रोज रास्ता देखती, राम जी आएंगे। भगवान आए और सबरी जी के स्मरण और गुरु सेवा का फल प्रदान किया। बाल्मीक अजा मिलके कछु तो न साधन सामो, उल्टे पलटे नाम महातम गुंजन जितो ललामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न नामो। कह रहे कि बड़े बड़े ये जो महापुरुष हो गए हैं, देख लो इनके पास और कोई साधन नहीं था, जैसे बना वैसे नाम जप किए और महापुरुषों की स्थिति को प्राप्त कर लिए। कई घुंघची जवाहर हो सकती, हीरा हो सकती, बोले हो सकती, नाम जापक ऐसा कर सकता है घुंघची किसी काम के लिए। बोले वो हीरा जवाहरात की तरह हो सकती। बोले ये आदमी तो कल तक तो आज ऐसे, बोले नाम जापक, बोले हाँ हो सकता है, नाम जापक है, कुछ भी हो सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है। परम रत्न परमात्मा को जो प्राप्त कर ले,
नाम जप से, तो उसके लिए और कौन सी बात दुर्लभ रह गई। राम ते अधिक नाम कर तब, जेहि किए नगर गत गामो। नाम से अद्भुत चमत्कार प्रकट होता है जो राम से भी बढ़कर है। ये महापुरुषों ने अनुभव किया। एक बार कबीरदास जी के शिष्य जो पहले दिग्विजयी रहे थे फिर शरणागत हो गए, वो जा रहे थे तो देखा एक भीड़ है, तो सहसा कौतूहल होकर भीड़ में गए तो देखा एक आदमी पत्थर बांध करके गंगा जी में प्राण त्यागने के लिए कूद रहा। तो उनका भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले हमारे शरीर में गलित कुष्ठ है, मैं ऊब गया हूं जीने से, अब आत्महत्या करना। बोले ऊबने की क्या जरूरत है, नाम जब से सब ठीक हो जाता है। अरे बोले महाराज बातें बनाने से नहीं होता, जब शरीर में कष्ट होता है, भोगने को होता है, तब पता चलता है। मैं जीना नहीं चाहता, ये लोग मुझे पकड़े मैं मर। तुम गलित कुष्ठ से परेशान हो, चलो खड़े हो गंगा जी में और बोलो राम, डुबकी लगाओ, फिर बोलो राम, डुबकी लगाओ, फिर बोलो राम, उदाओ बाहर निकल कर। ऐसा किया, पूरा गलित कुष्ठ खत्म हो गया। जब ये बात महामहिम कबीरदास जी ने सुनी तो उन्होंने कहा 3 बार नाम का प्रयोग किया, तुम अभी जानते ही नहीं नाम क्यों, ये तो नामाभास से ठीक हो सकता था। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ऑफिस में बैठे हुए हैं, इतने में सूचना आई कि पूरे शरीर को काला कंबल से ओढ़े हुए कोई पुरुष आपसे मिलना चाहता है। भाई जी ने कहा ऐसी गर्मी में काला कंबल ओढ़ करके ये कौन सी रिवाज है? बोले प्रभु कह रहे हैं सिर्फ आपसे ही बात करेंगे। भाई जी ने कहा बुलाओ। बस ऐसे जैसे कोई बहू झांक के देखती है ऐसे वो देख करके बोले भाई जी आखिरी आप प्रणाम स्वीकार करें, मेरा शरीर गलित कुष्ठ से इतना कष्ट दे रहा, मैं जी नहीं सकता, बहुत पीड़ा है। तो कहा कंबल हटाओ। जो ही हटाया तो सब पूरा चेहरा और सब ऐसे पी वैसे। भाई जी ने कहा भाई तुम ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? ऐसे उठे हो जैसे अपने पुत्र को दुलार किया जाता है। अंदर ही अंदर भगवान नाम स्मरण गायब, जड़ से गायब। आप आश्चर्य मानोगे कि कोई कहानियां सुना, कहानियां नहीं प्रत्यक्ष है। तभी तो विश्वास लोगों को नहीं होता भगवान के नाम पर, भगवान की अपार महिमा पर। नहीं कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान है, सर्व समर्थ। राम ते अधिक नाम कर तब, नाम में बड़ा चमत्कार है। जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाई दाहिने जो जपी तुलसीदास से बामो। नाम की महिमा नामी से भी अधिक है। कहूं कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ग्रामीण आदमी कुछ ज्ञान नहीं और नाम जब करे तो महान चतुर विद्वान भी उसकी समानता नहीं कर सकता, ऐसा उसको ज्ञान प्रकाशित कर देगा। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दे नाम जप। तुलसीदास जी कहते हैं मुझ जैसे बुरे जीव भी डंके की चोट से सराहने योग्य हो गए, वंदनीय हो गए। फिर औरों की तो बात क्या, अपार नाम में महिमा। ये 2 बात पकड़ ली जाए, पहला तो भगवान के चरणारविंद का दृढ़ भरोसा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और दूसरा निरंतर नाम जप। तो श्रीपाद कह रहे राग द्वेषादनर्थम जहि जय भगवन नाम मात्र प्रतापात। राग द्वेष महाअनर्थकारी है, इनका त्याग करो। बोले कैसे? बोले भगवंत शरणागति और भगवन नाम प्रताप, भगवान की शरण में और भगवन नाम प्रताप से।